हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों सुपरवाइजरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज प्रॉफिट लॉस का आज तीसरा क्लास है। दो क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो देखिए दोस्तों, वीडियो पड़ा होगा प्ले लिस्ट में, जाके वहाँ आप लोग देख लीजिए। पहला दूसरा तब तीसरा वाला आपको और समझ में आ जाएगा। आज तीसरी क्लास है दोस्तों। तो और इसका जो है आपको आज से जो आज एक क्लास चल रहा है, आज से आपको जो है PDF मिल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, टेलीग्राम सुपर वाईफाई क्लासेस के नाम से आप ज्वाइन कर लीजिए और उसी पर आपको जितना पढ़ाया जाएगा PDF मिलता जाएगा। करंट अफेयर का भी PDF मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, जो भी रहेगा PDF आपको मिलता रहेगा उसके। ठीक है दोस्तों, जो भी पढ़ाया जाएगा आपको। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए आज क्लास तीसरा है ना। देखिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है, आज क्लास तीसरा है। हाँ, और अगर दो क्लास आप लोग नहीं देखें जाके पहले देख लीजिए, तब बेटर समझ में आएगा ना, जो चीजें एकदम क्लियर होते जाए। और जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, ये एकदम इंपॉर्टेंट और जबरदस्त, जो भी कंपटीशन में बार बार पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना है, और कई बार रिपीटेड हैं दोस्तों, बहुत बार पूछ लिए गए हैं। कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते ही हैं। और क्वेश्चन जो भी अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत टेक्निकल टाइप का रहेगा, छोटे रहेगा, टेक्निकल टाइप का रहेगा, और बहुत लेंदी रहेगा, उसका सॉल्व बहुत छोटा रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन अब बन रहे हैं ना। तो हम क्वेश्चन ऐसे ही लेके आए हैं आपके लिए। देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। तो इस प्रकार कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? घोड़े का क्रय मूल्य था, मतलब आपको CP बताना है दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात ये समझना है, इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन नियम। ठीक है, एलिगेशन नियम। देखिए, ये भी 20% लाभ है, एक 10% हानि है, और लेकिन पूरे सौदे में जो औसत है वो कितना है? 2% का लाभ हुआ है। तो देखिए, एलिगेशन नियम वही लगता है जहां मात्रक समान हो। मात्रक समान ना रहे तो मात्रक समान कर लेना है आपको, और नहीं तो, और सुनिए, मात्रक समान हो और जो ये बीच वाला मैटर होगा, जो ये बीच वाला होगा, अगर ये वाला बड़ा है तो ये वाला छोटा होगा, हमेशा क्या रहेगा? मध्य में रहेगा। समझ रहे हो कि नहीं? एलिगेशन नियम वही लगता है। अगर ये 10 है, जैसे देखिए, अगर ये 10 है, ये 5 है, ये हमेशा दोस्तों कितना रहेगा? 7 रहेगा। ये हमेशा मध्य में रहेगा। और अगर मान लीजिए, देखिए, ये 7 है, ये 10 है, ये कितना रहेगा? 9 रहेगा। ये हमेशा मध्य में रहेगा। एक बड़ा रहेगा, एक छोटा रहेगा, ये हमेशा मध्य में रहेगा। और जो मध्य में रहेगा वो रहता है क्या दोस्तों? एवरेज। एवरेज देखा कहा गया ना। इस प्रकार पूरे सौदे में 2% का लाभ हो। पूरे सौदे का मतलब पूरे का औसत है। तो देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा है और गाड़ी है। देखिए, घोड़ा और दूसरा क्या है दोस्तों? गाड़ी। क्लियर है बालक? घोड़ा और गाड़ी। देखिए, घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े को 20% लाभ पर, सही है। और गाड़ी को देखिए 10% हानि पर, मतलब -10%। कितना? -10%। और दोनों में कितने का लाभ हुआ है? दोनों में 2% का। कितने का? 2% का। अब देखिए, एलिगेशन नियम में क्या लगता है? बड़े में छोटे घटाना होता है। एलिगेशन नियम यही चलता है। अब देखिए बालक, अगर इसका अंतर निकालोगे, इसका अंतर निकालोगे, इसका अंतर कितना आ गया? देखिए, 20 - 2। क्लियर है बालक? अब इसका अंतर निकालोगे दोस्तों, इसका अंतर निकालोगे, इसका अंतर कितना आ जाएगा? देखिए, -10 और ये कितना है? 2। तो ये क्या है? -10 छोटा है किससे? 2 से। तो 2 में से घटाओगे, 2 माइनस कितना? -10। अब माइनस गुड़े माइनस हो जाएगा, प्लस हो गया, कितना हो गया दोस्तों? 12 हो गया। और ये कितना हो गया? 18 हो गया। अब इसका रेशियो आप निकालोगे, तो रेशियो निकालोगे कितना आ जाएगा? 6 से 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, मतलब 3 संबंधे 2, यही रेशियो आ गया। तो आप कह सकते हो क्या कहा गया? देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदता है। तो क्या पूछा गया? घोड़े का क्रय मूल्य बताना है। किसका? घोड़े का क्रय मूल्य। देखिए, घोड़ा अगर 2 रुपए का होगा तो गाड़ी कितने का होगा? 3 रुपए का होगा ना। ये 2 संबंध 3 का यूनिट आया है, लेकिन दोनों मिला कितना है दोस्तों? 20,000, मतलब 3 दूनी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 5 यूनिट बराबर कितने के? 20,000 के
5 यूनिट बराबर 20,000 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों? 4,000 के। 1 यूनिट बराबर कितने? 4,000 के। तो 2 यूनिट बराबर कितने के? 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 8,000। 8,000, यही 8,000 रुपये किसकी कीमत है दोस्तों? घोड़ा का। घोड़ा का कीमत। अगर गाड़ी का कीमत पूछता तो यहाँ 3 यूनिट लगा देते हैं, आ जाता कितना दोस्तों? 12,000। कितना? 12,000। वो किसका कीमत आ जाता? गाड़ी का कीमत। तो आपका आंसर दोस्तों कितना है? 8,000, यही ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पीडीएफ तो भेज दिया जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए बालक। दूसरा, किसी दुकानदार दोस्तों किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर, कितना? 8% ना। किसी दुकानदार के द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% के लाभ पर बेचने पर 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि होती है। देखा? इसको काट दीजिए, इसको। हाँ, आप देखिए किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य बताइए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुनहरा अक्षरों में आपको एकदम सीधा और सटीक हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात समझिए। एक दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ पर, 8% लाभ मतलब कितना? 108। सही दोस्तों, देखिए एक ही बार बता देंगे ना, सीधा और सटीक। देखिए एक दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% लाभ मतलब कितना? 108 हो गया। सही है बालक, 108 हो गया। हाँ, बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक है। अगर इसको 8% हानि पर बेचोगे कितने? 92 के। कितना दोस्तों? 92 ना। कितना? 92। 92, यही कहा गया है ना। 8% लाभ के बेचने के मुकाबले अगर 8% आप हानि पे बेचोगे तो 28 रुपए अधिक मिलता है। कितना? 28 रुपए अधिक मिलता है। तो दोस्तों इसका डिफरेंट कितना है? 16 है। इसका डिफरेंट कितना है? 16 है। तो आप कह सकते हो यही 16 यूनिट बराबर कितने के? 28 के। तो 100 यूनिट बराबर कितने के? 100 यूनिट बराबर कितने के? तो 28 बटा कितना? 16 और गुणे कितना? 100। सही है बालक? सही है ना। देखिए अगर किसी वस्तु को 8% लाभ के मुकाबले 8% हानि पर बेचोगे तो आपको 28 रुपये अधिक मिलेगा। अगर इसका अंतर देखा जाए 16 यूनिट बराबर कितने का? 28 के। 100 यूनिट बराबर कितने का? 28 बटा 16 गुणे 100। अब दोस्तों अगर इसको कटाओगे, देखिए 4 से कटा दें। देखिए 4 का नम 4, सॉरी हाँ, 4 चौका 16 और 4 सते 28, 4 का नम 4, 25 चौका 100। अब 25 सत्ते गुणा करा दोगे 175 आएगा। 175 रुपए है ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, 175 रुपए। क्लियर है बालक? जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। सही है, चीजें क्लियर करते चलिए। और आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। सुपर वाईफाई क्लासेस के नाम से है, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पीडीएफ मिल जाएगा पूरा एकदम वैसे छपा। क्लियर है बालक? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 25/4 है। सही है दोस्तों, सीपी पर ये देखिए सही है। देखिए एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 25/4% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट करिए। पहले बताइए कितना आंसर आया तब हम बताएं। बोलो बालक। देखा, एक बेईमान दुकानदार है, सीपी पर 25/4% की हानि पर बेचता है। बात समझ पा रहे हो? 25। देखिए एक बेईमान दुकानदार वस्तु को सीपी पर 25/4% की हानि पर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम बाट का प्रयोग करता है ना। 14 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। इसका यह कहने का तात्पर्य जो आपका सीपी है,
जो आपका सीपी है, आप कह रहे हो सीपी पर 25/4% की हानि पर हम बेच रहे हैं। मतलब आप कोई वस्तु आप 100 रुपये के लेके आए हो, आप कहा था कि भैया हो हम 25/4% हानि पर इस वस्तुओं को बेचेंगे, लेकिन आप 16 ग्राम बाट प्रयोग करने के बजाय आप 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर दिए हैं। मतलब कम बाट का प्रयोग करें तो आपको कितना लाभ होगा, यही कहने का तात्पर्य है, या हानि होगा, जो भी होगा। अब बात समझिए, देखिए 25% का फ्रैक्शन मान निकाल लिया जाए। देखिए हानि वाली बात है ना, 25/4 ये माइनस रहेगा, और परसेंटेज ना, परसेंटेज देखिए 25/4 प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं बालक, 25/4 और गुणे 100, सही है। आ जाएगा 1/16, 16 मतलब 16 पे 1 का हान होगा। कितना, 16 पर 1 का हान होगा। ये आपका सीपी होगा, यही तो आपका सीपी हो जाएगा, यही तो क्या हो रहा है, 16 पे 1 का हान हो जा रहा है ना। तो आपको हम बहुत बढ़िया और डिटेल्स बताएंगे, आप थोड़ा समझ लेना है, सही है। अब बात समझिएगा, 16 ग्राम का सीपी, 16 ग्राम का सीपी और 16 यूनिट यहाँ भी आया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बराबर कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखिए 16 ग्राम का, देखिए 16 ग्राम का सीपी, 16 ग्राम का सीपी जो है 16 रुपये होना चाहिए, सही है। 16 ग्राम का सीपी कितना होना चाहिए, 16 रुपये होना चाहिए। हाँ, लेकिन 16 ग्राम का एसपी आप कितना ले रहे हो, आप जो है 16 ग्राम का एसपी कितना में बेच रहे हो। देखिए 16 पे 1 कम कर दे रहे हो ना, तो कितना, 16 माइनस कितना 1 बराबर कितने के, 15 के, कितने के, 15 रुपए के, या 15 यूनिट के एसपी आप ले रहे हो। ठीक है बालक, बात समझिएगा थोड़ा। देखिए आप कोई वस्तु है, ऊपर कहते हैं 25/4% खान पर हम बेचेंगे, तो 25/4 फ्रैक्शन मान 1/16, 1/16 मतलब 16 1 खान बेचोगे। 16 ग्राम के सीपी या 16 ग्राम सीपी 16 होना चाहिए, लेकिन आप क्या कहा था, 25/4, 25/4 मतलब 16 1 कम करोगे, 16 पे आप 1 कम करोगे, 25 माइनस 1 कितना आ गया, 15, मतलब 16 ग्राम का आप जो है एसपी कितना ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, 15 रुपए ले रहे हैं, या 15 यूनिट जो भी ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं। लेकिन आप जो है, हाँ ये आपका दावा है, एक का है दोस्तों, आपका दावा है, दावा, ठीक है, एक का है दावा है आपका, ठीक है, ये है दावा। लेकिन धोखा, लेकिन धोखा का है, आप 16 ग्राम के बजाय कितने ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं, 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं, 14 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहे हैं, और दे कितना रहे दोस्तों, 15 ग्राम, या 15 ग्राम या 15 यूनिट जो भी रहेगा, सही है दोस्तों। तो आप जो है कम कितना वजन कर रहे हैं दोस्तों, 1, यही 1 ग्राम या 1 यूनिट कम कर रहे हैं। तो कमी परसेंट बराबर या हान प्रतिशत बराबर, तो हान प्रतिशत बराबर कितने के, 1 का, और कितने पे, 14, और गुणे कितना, 100। अब कटा दोगे दोस्तों, आ जाएगा कितना, देखिए इसको कटा दोगे 2 से 7, इसको कटा दोगे 2 से कितना, 50, 50/7 मतलब 7 सही 1/7% का होगा दोस्तों, हानि होगा। 7 सही 1/7% का हानि होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है बालक, ये चीजें समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग बताइए, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए 16 ग्राम का आप दावा करते हैं 15 रुपए ले रहे हैं, 15 यूनिट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन आप धोखा देते हैं 14 ग्राम और ले रहे हो 15, तो भी तो आपको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, और सॉरी 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, हानि कहाँ होगा, 1 का प्रॉफिट होगा, सही दोस्तों, 1 का लाभ हो रहा है, सही है, 1 का लाभ हो रहा है। क्लियर है बालक, नहीं बोलो, सही है। देखिए 14 ग्राम के बजाय कितना, देखिए 14 के बजाय आप 15 पा रहे हो। देखिए बात समझिएगा, 16 के बजाय 16, देखिए 16 ग्राम का 16 लेना चाहिए, 16 सीपी होना चाहिए, 16 रुपए या 16 यूनिट, लेकिन 16 दावा आपके 16 ग्राम का हम ले कितना रहे, 25/4 कम ले रहे हैं, तो 25/4 फ्रैक्शन मान 1/16, तो 16 पे 1 कम लोगे, तो 16 माइनस 1 कितना, 15 आप लेने का दावा कर दिए, लेकिन वहां तो आप धोखा दे रहे हो, 16 ग्राम के बजाय 14 ग्राम बाट प्रयोग करो, ले रहे हो 15, तो भी 1 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट बराबर 1/14 गुणे 100, प्रॉफिट होगा कितना, 7 से 1/7% का होगा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए
एक दुकानदार अपने सामान के 1/4 भाग को 12% हानि पर 1/4 भाग को 12% हानि पर बेचता है और शेष भाग को 8% लाभ पर बेचता है। उसे व्यापार में कुल कितने प्रतिशत का लाभ या उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। अब बात समझिएगा बालक, थोड़ा ये समझिएगा। परसेंटेज देखिए, अगर हम कह दें 1 भाग बराबर कितना होता है 100%, अगर कह दिया जाए 1/2 भाग बराबर कितना होता है 50%, अगर कह दिया जाए 1/3 भाग बराबर कितना होता है वही 33 सही 1/3% या 33.33% होता है ना। ये सब बात आपको पता है ना। एक भाग अगर हम कह दिया जाए आपसे, देखा ये तो देखिए, अगर कह दिया जाए, देखिए कहा गया है ना एक दुकानदार ने अपने 1/4 भाग को, जैसे कह दिया जाए 1/4 भाग आप किसी को दे दिए तो शेष बचेगा कितना, पूरा 1 भाग होता है, पूरा 1 भाग होता है, 1/4 भाग आप किसी को दे दिए हैं तो बचेगा कितना 1 माइनस 1/4, तो 4 का नाम 4 घटा दोगे 3/4 भाग आपके पास शेष बचेगा कि नहीं, बोलो। अब यही क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम। अब बात समझिएगा, देखिए जैसे कह दिया गया है एक दुकानदार ने अपने सामान के 1/4 भाग को 1/4 भाग को कितना 12% हानि पर, कितना 12% हानि पर बेच देता है। सही दोस्तों, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। और प्लस अब शेष बचा कितना 1/4 उधर हो गया, पूरा 1 भाग होता है, 1 में से 1/4 घटा दोगे तो 3/4 आपका बच गया। कितना 3/4 भाग। और 3/4 भाग वह कितना 8% लाभ पर, 8% लाभ पर बेच दिया। और टोटल कितना होता है, कुल कितना लाभ या हानि हुआ, तो कुल होएगा कितना 1 गुणे x, माना था हम x% का पूरा लाभ या हानि होगा। और परसेंटेज कुल, यहाँ भी परसेंट लगाओ, यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंट लगाओगे, का ताम झाम बढ़ाओगे, रहने दीजिए, लास्ट में जो आएगा परसेंटेज में आंसर आएगा। अब बात समझिएगा बालक, बात समझिएगा थोड़ा, देखिए बराबर कुली के कितने का भाग का 1 भाग होगा ना, 1 भाग होगा यार, बराबर कुली कितने के 1 भाग के, देखिए 1 भाग के ना। अब देखिए, अब इसको कटा दोगे, देखिए 4 का नाम 4, 4 3 12, कितना बचेगा -3 बचेगा। क्लियर है बालक, -3 बचेगा। अब इसको कटा दीजिए, 4 का नाम 4, 4 दूना 8। क्लियर है बालक, 4 का नाम 4, 4 दूना 8। अब देखिए बचा कितना, देखिए -3 और प्लस कितना 3 दूना 6। अब इसको जोड़ दोगे कितना आ गया 3 आ गया। यही 3% का आपका क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। 3% का क्या होगा, लाभ होगा। सही है। अगर यही माइनस में होता 3% का क्या हो जाता, हानि हो जाता। 3% का क्या होगा, लाभ होगा। यही अगर माइनस में होता तो 3% का क्या हो जाता, आपका हानि हो जाता। सही है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट लगाइएगा। है कहाँ एक लिख दिए, कुल इस पूरा मान मिला एक एक बराबर होगा ना, अगर इस पूरा जोड़ोगे तो 1 ही यूनिट के बराबर होगा। 1 ही यूनिट का कुल ये भाग है ना, इसलिए बराबर 1 कर दिए ना। सही दोस्तों, जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ये हमारा रिक्वेस्ट है आपसे। सही है, तो चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत है का, अरे देखा 1/4 इंटू माइनस क्यों रहेगा, माइनस में देना है प्लस। अब शेष बचा कितना 3/4 इंटू, ये प्लस में था तो हमने 8 को प्लस में लिख दिया। देखिए 4 का नाम 4, 4 3 12 -3, 4 का नाम 4, 4 दूना 8, ये प्लस मिलेगा, 3 दूना 6, ये माइनस है, -3 + 6। अब जोड़ दोगे कितना आ गया 3%, माइनस में होता हानि होता, प्लस में है लाभ हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार अपने 1/4 भाग स्टॉक को 20% हानि पर, कितना 20% हानि पर बेच दिया और शेष स्टॉक को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे उसे पूरे व्यापार में न लाभ हो और ना हानि हो, जिससे उसे पूरे व्यापार में न लाभ हो ना हानि हो। देखिए बालक, देखिए एक दुकानदार ने 1/4 भाग, देखिए 1/4 भाग को वह 20% हानि पर बेच दिया, इंटू कितना -20 और प्लस। अब बचा शेष कितना 3/4 भाग को कितने % लाभ पर बेचा जाए, तो हम मान ले रहे हैं दोस्तों कितने % लाभ पर, x% लाभ पर, कितना x% लाभ, x% लाभ पर बेचा जाए जिससे पूरे व्यापार में न लाभ हो न हानि हो, न लाभ हो न हानि हो, मतलब जो भी आए 0 आए, 0% कह सकते हो, 1 गुणे 0 लिख दीजिए, 1 गुणे 0। सही है, न लाभ हो ना हानि हो। क्लियर है बालक, समझ में आ रहा है ना। देखिए
1/4 को 20% हानि पर और शेष 3/4 को कितने परसेंट लाभ पर बेचे जाए, बराबर न लाभ हो न हानि हो। क्लियर, आप कटा दीजिए। 4 का नम 4, 4 पचे 20, -5 आ गया। सही है बालक। अब देखिए -5 को इधर लेके आओगे, देखिए 1 गुणा 1, देखिए 1 गुणे 0 कराओ 0 आ जाएगा। इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो कितना आ गया, देखिए 3/4 x बराबर कितने के, 5 के। 3/4 x बराबर 5 के। ऐसे तिक्का गुणा करा दीजिए तो x बराबर कितने के, 20/3। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3%। कितना, 6 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी, 6 सही 2/3%। अब यही समझ रहे हो, यही कहाँ लिख दिए, यही पूरा मिला के भगवा 1 होगा। पूरा मिलाओगे 1/4 3/4 पूरा मिला के भाग 1 होगा। तो 1 में कितना परसेंटेज गुणा करें, हम मानते कहा 0% है। सही है। और परसेंटेज यहाँ लगाओगे ताम झाम होगा, परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा और पता है लास्ट परसेंटेज आएगा। सही है, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा। सही दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी शिक्षक 2018 पूछा गया था। बोल दो बालक, बोल दो कितना आएगा आंसर, बोलो। देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25%, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। अगर विक्रय मूल्य, अगर हम विक्रय मूल्य देखिए एसपी, अगर एसपी दोस्तों हम मान ले रहे हैं कितना 100, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का। इस बात समझिएगा। देखिए एसपी मान ले रहे हो 100, तो प्रॉफिट कितने को हो रहा है 25 का। तो विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप, अगर आपसे सीपी पूछा जाए तो आप क्या कहोगे, प्रॉफिट में से, सॉरी यहाँ एसपी में से अगर प्रॉफिट घटाओगे तो जो निकल के आएगा वो कहा जाएगा आपका, बोलो कहा जाएगा आपका, सीपी आ जाएगा। अगर आप कहते हैं विक्रय मूल्य 100 है और कह रहे हो प्रॉफिट कितना है 25 है, तो सीपी हो जाएगा विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटाओगे, तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट घटाओगे तो आपका कहा गया सीपी आ गया। सीपी है 75। तो क्या पूछा गया, कुल सीपी देखा। अब कहा गया, अब प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, रियल प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा बालक। देखिए रियल प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना, देखिए दोस्तों रियल प्रॉफिट परसेंट बराबर कितने के 25 के। देखिए कितने 100 बेच रहे हो, खरीदो कितने 75 के, प्रॉफिट कितने को 25 का और कितने पे 75 पे। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से। 25 करना 25, 25 3 75, 100/3 मतलब कितना 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 33 सही 1/3%। हाँ, इस टाइप के बहुत से सवाल बनते हैं, हम 5-6 सवाल डाल दिए, घबराने वाली कोई बात है नहीं। देखिए यूपीएसआई 2016 में पूछा गया था। देखिए अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, सही है, अगर एक वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सुनहरा क्वेश्चन है। देखिए अगर सीपी बालक हम मान रहे हैं कितना 100, सीपी मान रहे हैं दोस्तों 100, तो देखिए एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी आपका हो जाएगा कितना, यही कहा गया है ना, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ है, तो 20% का लाभ मतलब एसपी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा है। तो इसके विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। तो देखिए लाभ प्रतिशत गणना करना किस पर, विक्रय मूल्य पर गणना करना है लाभ प्रतिशत। देखिए ना प्रॉफिट ऑन एसपी, सही है ना, तो क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना करना है। तो देखिए ये हो जाएगा बालक, देखिए विक्रय मूल्य पे ना एसपी ऑन प्रॉफिट परसेंट, मतलब विक्रय मूल्य पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पर है विक्रय मूल्य है कितना 120 और इंटू कितना 100। अब इस बात समझने वाला आपको बात, अगर किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है
अगर लागत मूल्य 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा 120। अब आप कह रहे हो और प्रॉफिट कितना हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट तो दिया गया है 20, प्रॉफिट 20 हो जाएगा। तो कहा गया विक्रय मूल्य पे कितना प्रॉफिट होगा, तो एसपी ऑन प्रॉफिट तो 20/120 गुणे 100, तो कटा दीजिए 20 का नाम 20, 20 छक्का 120। अब दोस्तों इसको कटा दोगे कितना 50, ये कितना आ जाएगा 3, तो आ जाएगा 16 50/3 का मतलब कितना 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला। 16.66 ये भी राइट है, कोनो दिक्कत नहीं है, और 16 सही 2/3% ये भी राइट है, जो भी आप विचार के लगा सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, शाबाश, होती है, तो वस्तु का कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। देखिए बालक, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य आप विक्रय मूल्य मान ले रहे हो कितना दोस्तों 100, सही दोस्तों। अगर विक्रय मूल्य मान रहे हो 100 और 100 में बेचने पर आप 25% की हानि हो रही है, इसका सीपी जाहिर से बात हो जाएगा कितना 125। अगर 125 लाओगे तो 25%, 125 लाओगे 100 को बेचोगे तभी ना 25% का हानि होगा, सही है बालक। तो हानि होती है, तो वस्तु का कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का कुल हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि कितने को हो रहा है दोस्तों 25 का। देखिए सीपी ऑन लॉस परसेंटेज कितना 25 का हानि हो रहा है, लेकिन किस पर 125 पर, और गुणे कितना 100, 25 का नाम 25, 25 पंजे 125। अब कटा दोगे 5 दूना 10, 5 का नाम 5, 5 दूना 10, कितना दोस्तों 20%, 20%। ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर है कि नहीं बालक। देखिए यही कहा गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है। अगर विक्रय मूल्य 100 है तो आप कहते हैं यार 100 रुपये बेचे में 25% हानि हुई, डायरेक्ट से 125 खरीदे होंगे आप, 125 खरीदोगे तभी ना 100 रुपये बेचोगे, 25% हानि हो रहा है, 25 का हानि होगा 25% का। अब हमें प्रॉफिट का निकालना है, हानि होती तो वस्तु का कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सीपी ऑन लॉस परसेंट हो जाए 25/125 गुणे 100, कितना आ जाएगा 20% का आपका रियल का जो है, हाँ रियल का हानि होगा, रियल का जो हानि होगा ना होती, तो वस्तु का कुल हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब सीपी ऑन लॉस परसेंट, या कह सकते हो रियल लॉस परसेंट बराबर, सही दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अजय ने एक वस्तु विजय को 20% लाभ पर बेची, विजय ने उसी वस्तु को अजय को 10% हानि पर बेच दिया, तो इस संपूर्ण लेन देन में अजय को कुल मिलाकर 60 रुपए का लाभ हुआ हो, तो वस्तु का वह मूल्य बताइए जिस पर अजय ने खरीदा था। सही दोस्तों, कौन कौन है, अजय हैं, ए से डिनोट कर दे रहे हैं ना अजय को अगर ए से डिनोट कर दे रहे हैं तो विजय को वी से डिनोट कर देंगे, सही है। अब यही कहा गया है, अजय ने एक वस्तु विजय को 20% लाभ पर बेचा। अगर ये 100 रुपए खरीदे होंगे, 20% लाभ पर 120 के इनको बेच दिए होंगे। इस बात से सहमत हो, अजय ने विजय को 20% लाभ पर एक वस्तु बेच दिया, विजय ने उसी वस्तु को अजय को 10% हानि पर बेच दिया। अब 120 के लेके विजय इन्हें 10% हानि पर बेच रहे हैं, तो 10% हानि पर बेचेंगे कितने को, बोलो 10% हानि पर अगर इनको बेचेंगे तो बेचेंगे कितने, 120 है, 120 का अगर 10% निकालो कितना आएगा 12, तो 120 में से 12 घटाओगे तो 108 आ जाएगा, 108 में बेचेंगे, कितने में 108 में, 108 में एक का है अजय को फिर बेच दिए। अब बताइए विजय को कितना, तो यही कहा गया संपूर्ण लेन देन में अजय को कुल मिलाकर 60 रुपए का लाभ हुआ। अब देखिए ये इनसे ले रहे हैं कितना 120 में, और इनको बेच दिए कितना, इनको बेच दिए कितना 108 में, तो विजय को हानि कितने का हुआ 12 रुपए का या 12 यूनिट का, सही है ना, 12 रुपए का हानि हुआ है ना। तो आप कह सकते हो अगर विजय को 12 रुपए का, अगर यहां देखा हम बता दे रहे हैं, देखिए समझिएगा, विजय को 12 रुपए का या 12 यूनिट का 12 रुपए का हानि होगा और अजय को 12 रुपए का लाभ होगा।
जाहिर सी बात बा, अगर विजय को जो व्यापार हो रहा है दुए लोग के बीच हो रहा, अगर एक कहते हैं हमें 12 रुपए खान हुआ तो इनको जाहिर सी बात 12 रुपए का लाभ होगा। अरे 100 सामान इन्हें 120 बेचे, सही है। अब 120 रुपया इनका यही सीपी हो गया, 10% हान पर 108 बेच दिए, एक कह रहे हैं हमें 12 रुपये घाटा लगा, जाहिर सी बात इनको 12 रुपये का लाभ हुआ होगा। हाँ, सहमत हो कि नहीं इस बात से? तो आप कह सकते हो यही 12 यूनिट बराबर रियल में कितने का है? 60 के। तो 1 बराबर कितने के? 5 के। तो 100 बराबर कितने के? 100 बराबर कितने के? 500। 500। तो यही का पूछा गया है। तो होता वस्तु का मूल्य बताइए जिस पर अजय ने खरीदा था। तो वस्तु का मूल्य का हो जाएगा 500 है जिस पर अजय ने खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर ए सही है बालक, डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के लिए होमवर्क है, जो है होमवर्क है। अगर घर पे रहते होंगे और नहीं तो अगर किराए पे रहते होंगे, रेंट वर्क, किराया अपना रेंट वर्क, अगर आप अपने घर से तैयारी करते होंगे होमवर्क, और अगर कहीं किराए पे लेके रूम पे अगर तैयारी करते होंगे, एक का हो गया दोस्तों रेंट वर्क हो गया। तो आप लोग जो है इस मतलब इसको आप लोग जो है बालक हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, जो चीजें ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। और पढ़िए ईमानदारी से, ठीक है, और थोड़ा भी चूक ना होने पाए, क्योंकि एक है अपने भारत में अगर 100% लोग हैं, 100% लोग हैं, उसमें से 80% लोग ये लोग सिंगल तो हैं ही नहीं, डबल हैं। हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई का चक्कर है, ये लोग डबल हैं, सही है दोस्तों। और बचे कितना? अभी 10%। जो 10% लोग हैं दोस्तों, ये अपने गोल पर एकदम फोकस किए हैं, एकदम अपने गोल पर फोकस किए, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपना गोल टारगेट कर लिए, हमें यही बनना है, सही दोस्तों। अभी 10% और बचे हैं, अभी जो ये 10% और बचे हैं, ये 10% ना ही इनके पास गर्लफ्रेंड है, ना ही इनके पास कुछ गोल है, ये बस हाँ भैया हम खाली हैं, बोलो कहाँ चलना है। अब कहीं बुला दिए पार्टी सार्टी में, सुबह से जुटे रहेंगे पानी दाना लेके, हाँ भैया हम तो खाली हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।